हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप सब ने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और ये कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैं लेके आई हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं 2 मार्क्स में, तो इसलिए मैं 2 मार्क्स में आपको लिखना क्या है उस अकॉर्डिंग ही लेके आई हूँ। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आने की संभावना है कि आ सकते हैं। वैसे तो आपको जो बिग क्वेश्चंस है 14 मार्क्स से उसमें तो मैंने प्रिपेयर करवा ही दिया है, बट 2 मार्क्स के अगर आप अलग से भी देख लोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है जी, फ्रीडम का क्या मतलब है एग्जिस्टेंशियलिज्म में? तो आप सबको पता है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो वेस्टर्न थ्योरी थी, वेस्टर्न फिलॉसफी थी, ये 19th सेंचुरी की फिलॉसफी थी और ये बेस्ड किस पे थी? ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे। तभी इसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म कि जो ह्यूमंस हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, बट वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उस चीज़ पे ये थ्योरी बेस्ड थी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस हैं वो फ्री टू मेक द चॉइसेस ऑफ देयर ओन, वो अपनी मर्जी से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, खुद ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और यही चीज़ उनको सक्सेस या फेलियर की तरफ लेके जाएगी। तो ये फ्रीडम का मतलब है एग्जिस्टेंशियलिज्म में कि जो एक इंसान है, एक पर्सन है, एक ह्यूमन है, उसको पूरी फुल विल है, कोई भी वो चॉइस करे उसकी मर्जी है, बट जो भी फेलियर होगा सक्सेस होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होगा, कोई और पर्सन नहीं होगा। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। नाउ कम्स अप द क्रिटिकल पैडागोजी। तो देखिए जी, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत डीपली किसी की चीज़ के बारे में सोचते हो, क्रिटिकली थिंक करते हो कॉन्शियस माइंड से कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो वैसा ही होता है क्रिटिकल पैडागोजी, मतलब ऐसा कुछ सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको बहुत डीपली जानना है कि ये एक्चुअल में चीज़ है क्यों। ठीक है, ये भी एक टीचिंग अप्रोच है, एक टीचिंग मेथड है which attempts to help the students question and challenge the domination and beliefs and practices that dominates them। कि मतलब क्रिटिकल, देखो बच्चा क्रिटिकली सोचेगा, बहुत डीपली सोचेगा, तो वो बोलेगा कि अरे तुम क्यों इस चीज़ पे बिलीव करते हो, एक्चुअल में तो वो चीज़ है नहीं। ठीक है, तो बच्चा क्वेश्चन करेगा उस चीज़ को कि मुझे आंसर दो कि ऐसा क्यों है, तो वो होती है क्रिटिकल पैडागोजी। इट ट्राइज टू हेल्प द स्टूडेंट्स बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस, अपने माइंड से सोचने के लिए बच्चे को प्रभावित करती है एक तरह से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिटिकल पैडागोजी का? टू एम्पावर द स्टूडेंट्स एंड हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, ताकि बच्चे अब खुद की हेल्प खुद ही कर सके, क्वेश्चंस उनके सामने हैं, वो खुद सोचें, क्रिटिकली थिंक करें, डीपली सोचें कि हाँ ऐसा क्यों है, मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, और वो खुद सर्च आउट करें। ठीक है, देन जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं कुछ, हु इज़ मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज कौन होते हैं, वाई डू टीचर्स हैव टू टीच यूजिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन। तो देखिए सेकुलरिज्म आप सबको पता है, सेकुलरिज्म क्या होती है कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, अपने स्टेट में चाहे कहीं भी हो, कोई भी रिलीजन को मान सकता है। ठीक है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, सभी बराबर है, ये चीज़ सेकुलरिज्म कहती है। तो सेकुलरिज्म एजुकेशन में सेकुलरिज्म क्यों ज़रूरी है, या सेकुलरिज्म में एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, टू प्रमोट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, सभी को इक्वल दर्जा दिया जाए। स्ट्रेंथन द सेकुलरिज्म, ताकि सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए, सभी के दिमाग में ये डाला जाए कि सभी इक्वल हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। प्रिपेयर द यूथ टू बिकम द गुड सिटीजन्स, ताकि जो यूथ है हमारा आज का वो क्या है, अच्छा सिटीजन बने, कल्चर्स डेवलप हो और ह्यूमैनिज्म आए, इंसानियत आए लोगों में। ठीक है, नाउ कम्स द ग्लोबलाइजेशन टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि हम अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हम फ्री हैं एक्सचेंज करने के लिए। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? देखो आईसीटी में डेवलपमेंट होती है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ग्लोबल मतलब ऑल राउंड वर्ल्ड, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी आप बैठे मतलब अपनी पढ़ाई कर सकते हो, या यहाँ इंडिया में बैठे आप कनाडा की पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हो, अपना एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी, सॉल्विंग ऑफ द इश्यूज़, आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करके आप क्या कर सकते हो, अपने इश्यूज सॉल्व आउट कर सकते हो। देन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है,
देखो आपकी सैलरी लो है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में भी फेक हो सकता है, तो उस वजह से आपकी जॉब लॉस भी हो सकती है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, पोलो फ्रायर। पोलो फ्रायर के बारे में पूछा गया। जो पोलो फ्रायर थे वो ब्राज़ील के रहने वाले थे, ठीक है जी, बॉर्न ब्राज़ील। लिबरेशन की उन्होंने बात की थी कि सभी फ्री हैं, टू ब्रेक द साइलेंस, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, कि जिन लोगों को दबाया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो उन लोगों को दबाना नहीं है, उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो उस वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी थी। देन इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात की है, फियरलेसनेस की बात की है कि सभी को डरना नहीं है, फियरलेस रहना है, ठीक है, एंड ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस, ये अपनी चुप्पी तोड़नी है और सबको जवाब देना आना चाहिए। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज सोशलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड बाय द पीयर ग्रुप, ठीक है, बच्चे पर पीयर ग्रुप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए पीयर ग्रुप हमारे फ्रेंड्स जिनके साथ हम सारा दिन अपने क्लास में रहते हैं, उनका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए हमें बहुत सी नॉलेज भी गेन करने को मिलती है, शेयरिंग एंड केयरिंग हम सीखते हैं, हमें कैसे रहना है किसी के साथ, रहन सहन सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं कि कैसे हमें बातचीत करनी है किसी से, बिहेवियर चेंजेस आते हैं हमें, ठीक है, और पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी होती है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद अच्छी बनेगी, ठीक है, बुरों के साथ रहोगे तो एज यू नो वेरी वेल, ठीक है जी। तो ये कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और ज़रूर अपने कमेंट्स भी बताइएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आई वुड लाइक टू सी कि आपका पेपर हुआ कैसा है।